मैं जब ड्राइंग सीखना शुरू किया था तब मेरे को एक लाइन भी ढंग से खींचना नहीं आता था। मेरे सारे स्केचेस अधूरे रहते थे और मुझे लगता था कि मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है। लेकिन बात टैलेंट की नहीं थी, बात थी फंडामेंटल्स की। जो बिगनर्स ये वीडियो देख रहे हैं, सुनो। अगर तुमने ये वीडियो को मास्टर कर लिया, ये फंडामेंटल्स को मास्टर कर लिया, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तब कुछ शुरू होता है एक लाइन से, एक सिंपल लाइन जो कि शेप, फॉर्म या जेस्चर को डिफाइन करता है। लाइन लाइट भी होता है और लाइन डार्क भी होता है। उसका प्रेशर, डायरेक्शन या फ्लो, ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है। अगर लाइन वीक है तो आर्टवर्क भी वीक ही लगेगा। नेक्स्ट है शेप्स। शेप्स यानी सर्कल, ट्राइंगल, ओवल, ये सब सिर्फ बच्चों के सिंबल्स नहीं है, ये आपका स्ट्रक्चर बनाता है। अगर आप ऑब्जेक्ट से शेप देखना सीख गए तो फिर आप रियल लाइफ की चीजों को उतार पाओगे अपने कैनवस पे। नेक्स्ट है वैल्यूज। वैल्यूज यानी कौन सी चीज कितना डार्क है और कौन सा चीज कितना लाइट। हर ऑब्जेक्ट का फॉर्म तभी बनता है जब उस पर लाइट पड़ता है। वैल्यूज डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट का वेट, डेप्थ और मूड। एक अच्छा ड्राइंग का 50% पार्ट होता है वैल्यूज। अगला है फॉर्म्स। फॉर्म यानी 3D शेप्स, सिलेंडर, क्यूब, ये सब ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में होता है। और जब हम इन्हें समझ जाते हैं तब हम लाइट, शैडो, डेप्थ को ड्रॉ करते हैं और इसमें फॉर्म लाते हैं। नेक्स्ट है लाइट। लाइट फॉर्म को शेप दे। जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो हाईलाइट, कोर शैडो, रिफ्लेक्टेड लाइट और कास्ट शैडो बनती है। ये 4 चीजें डिसाइड करती है आपका ऑब्जेक्ट पेपर पे से उठेगा या फिर पेपर पे फ्लैट लगेगा। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है डेप्थ दिखाना। कौन सी चीज कितनी छोटी है, कौन सी चीज कितनी बड़ी है। दूर की चीज छोटी होगी और सामने की चीज बड़ी होगी। इसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। प्रपोर्शंस का मतलब होता है किसी चीज का सही साइज। एक ह्यूमन का फेस तभी सही लगेगा जब उसका फेशियल फीचर सही जगह पे होगा, जैसे कि आईज, नोज, लिप्स, ये सारी चीजें अगर एक रिदम में नहीं होगा तो प्रपोर्शन गलत है। और अगर प्रपोर्शंस गलत होगा तो फिर ड्राइंग भी गलत लगेगा। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस यानी विजुअल वेट। एक ड्राइंग तभी सही लगता है जब उसका लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम सब कुछ एक बराबर बैलेंस में हो। अगर किसी जगह का वेट थोड़ा ज्यादा हो गया तो फिर आर्टवर्क ऑफ लगेगा। कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन यानी कि ओवरऑल अरेंजमेंट। सब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, फोकस कहाँ पे आएगा। एक अच्छा कॉम्पोजिशन एक अच्छा स्टोरी बताता है, वो भी बिना वर्ड्स के। नेक्स्ट है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है फील। सरफेस स्मूथ, रफ या शाइनी या सॉफ्ट है। टेक्सचर से ही पता चलता है और टेक्सचर से ही रियल लगता है सारी चीज। अगर टेक्सचर नहीं होगा तो फिर हर चीज बोरिंग और फ्लैट लगेगा। अब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट तब आता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना किसी टूल का इस्तेमाल करे बना लेते हो। फ्री हैंड ड्राइंग आपका हाथ और दिमाग एक करता है। इससे कंट्रोल आता है और ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। जितना ज्यादा फ्री हैंड ड्राइंग का प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आर्टिस्ट का लेवल बढ़ेगा। अब सोचो, अगर तुमने ये सब चीजें नहीं सीखा और तुमने किसी चीज को बनाने की कोशिश की और सही से नहीं बन रहा, लेकिन अगर तुमने सब कुछ सही से समझ लिया तो फिर तुम्हारे हाथ में एक पावर होगा। तुम किसी भी चीज को इमेजिनेशन से भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो देख करके भी ड्रॉ कर सकते हो रियल लाइफ से, या फिर चाहो तो सपने देख करके भी ड्रॉ कर सकते हो। फंडामेंटल आर्ट का असली मैजिक होता है। आज से ही सोच लो कि तुम्हें कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है, मास्टरी करना है। और अगर आप बिगनर हो और कहीं पे स्टक हो तो फिर फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करो। और अगर कंफ्यूज हो और किसी टॉपिक पे फंस गए हो तो मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं खुद आके मदद करूंगा। सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखो आई चूज मास्टरी।